से अगला आता है। देखिए अब कह रहा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। देखिए इसमें बड़ा आसान सा है, ये किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए आप क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना दीपावली मनाई जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, इदम चित्रम। तो इदम दीपावली, ठीक है, चित्रम अस्ति, ठीक है, पहला वाक्य इसको मिला देंगे। दीपावली इदम दीपावली चित्रम अस्ति, ठीक है, पहला हो गया। अब ये भी लिख सकते हैं इदम चित्रम ठीक है सुंदरम अस्ति, ठीक है, सुंदर दिखाई दे रहा है ना, दीपावली दीपावली मनाई जा रही है, दीप जल रहे हैं। तो इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक है। अन्य अब इसको कर सकते हैं अस्मिन चित्रे। इस चित्र में अब क्या क्या चीजें हैं वो हम बता सकते हैं। अस्मिन चित्रे क्या क्या चीजें हैं, दीपः, तो दीपकाः, संति, अस्ति स्तः संति के हिसाब से संति माने बहुत सारे दीपक हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम। तो अगला वाक्य लेंगे, और क्या है इसमें, क्या है, एक बालक भी है, एक बालिका भी है। तीन वाक्य हमारे हो चुके हैं, हमें सबसे सरल से सरल बनाने हैं, ठीक है। तो अस्मिन् चित्रे एकः बालकः अस्ति, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा वाक्य बना लेंगे, एक और बालिका भी है ना, तो क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। चाहो तो बीच में च लिख दो, चाहो तो न लिखो, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 वाक्य हो गए, सरल सरल वाक्य हमें बनाने हैं, जो जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है वही वही हमको लिखना है, ठीक है। फिर से वही पंचवाक्यानि चित्रम दृष्ट्वा। अब इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र काय का, ये रक्षाबंधन का लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इदम रक्षाबंधन चित्रम, ठीक है, रक्षाबंधन चित्रम अस्ति, ठीक है, फिक्स है। देखिए पहले वहां पर क्या था, दीपावली, तो चित्र तो हमें लिखना ही लिखना है, इदम चित्रम अस्ति। अब चित्र किस चीज का है, उस चीज का नाम हमें यहाँ लिख देना है। जैसे वो दीपावली का था तो दीपावली चित्रम लिख दिया, रक्षाबंधन का है तो यहाँ रक्षाबंधन चित्र लिख दिया, रक्षाबंधन चित्रम अस्ति। यानी ये वाक्य फिक्स है, आप इसको आराम से हर वाक्य में लिख सकते, हर चित्र को देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या था, दीपावली थी तो दीपावली चित्रम, अब रक्षाबंधन हो रहा है तो रक्षाबंधन चित्रम, ठीक है। अब फिर इसको लिख सकते हैं, अब ये सुंदर भी लग रहा है, एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, मिठाई खिला रही है, ठीक है। तो इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक है। तो ये भी फिक्स हो गया।
यानी कि दो वाक्य आप हर जगह पर हर चित्र में लिख सकते हैं। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम दीपावली चित्रम, इदम वन चित्रम, इदम उद्यान चित्रम, कुछ भी जो भी है, रक्षाबंधन चित्रम, यानी चित्र के आगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो वाक्य हो गए आपके। अब इसमें एक बालिका भी है, एक वो भी है, ठीक है, बालक भी है, तो वही वाला फिर से लिख सकते हैं। अस्मिन् चित्रे एकः बालकः अस्ति। ठीक है, ठीक है, ठीक वैसे ही बालिका भी है, तो बालिका के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या लिखेंगे, एक एक अस्मिन् चित्रे एका बालिका अस्ति। ठीक है, तो एका बालिका अस्ति। ठीक है, फिर से अब इसमें और क्या है, राखी है, बांध रही है, मिष्ठान है, थाली है, तो इनमें से किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, एक वो भी है, तो मिठाई है। ठीक है, तो अस्मिन् चित्रे मिष्ठान्नम। अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 वाक्य हो गए। मतलब हमें बिल्कुल सरल से सरल वाक्य बनाने हैं। और आगे देखते हैं, फिर से अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनम कुरुत। प्रकृति का वर्णन करता है। तो देखिए, एक तो शब्द यहीं दे दिया, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हम ऊपर ही लिख लेंगे। 5 वाक्य लिखने हैं, प्रकृति का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये काय का चित्र है प्रकृति का चित्र है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इदम प्रकृति चित्रम। ठीक है, प्रकृति चित्रम अस्ति। ठीक है, अब देखिए वहां पर सबसे पहला चित्र के साथ दीपावली का था, तो हमने लिख दिया दीपावली चित्रम। फिर दूसरा रक्षाबंधन का था, तो हमने लिख दिया रक्षाबंधनम चित्रम। और अब तीसरा किसका है, प्रकृति चित्र है, तो प्रकृति चित्रम। ठीक है, अब इसके अलावा आगे का, तो यह सुंदर दिखाई दे रहा है खूब सारा। इसमें मोर है, मोर है, चीता है, मृग है, पक्षी हैं, बहुत सारे, तो वृक्ष हैं, खूब सारा सुंदर दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख देंगे। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी लिख देंगे, हमको तो लग रहा है भैया। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यानी कि 2 वाक्य आपके फिक्स हो गए। ठीक है, 2 वाक्य आपके फिक्स हो गए, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, एक तो मोर है, एक चीता है, एक मृग है, मृग माने हिरण, और कुछ पक्षी भी हैं, तो इस तरह से वृक्ष भी हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में। अस्मिन् चित्रे का मतलब क्या है, इस चित्र में। अब एक तरफ से लिखना शुरू कर दो, क्या है, वृक्ष हैं, तो वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष हैं ना, तो बहुवचन लगेगा, वृक्षः सन्ति। ठीक है, वृक्षः सन्ति। ठीक है, अब और क्या क्या दिखाई दे रहा है, मयूरः, तो मयूरः अस्ति। ठीक है, एक है तो अस्ति,
दो हैं तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो सन्ति। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है? मृगः, तो मृगः, अस्मिन् चित्रे मृगः अस्ति। ठीक है, यानी कि इसमें अस्मिन् चित्रे अस्ति ये तो फिक्स है, केवल हमें ये चेंज करना है, ये बदलना है कौन कौन है। तो पहले मयूर था तो मयूर लिख दिया, मृग है तो मृग लिख दिया, और क्या दिख रहा है यहाँ? व्याघ्र है, तो हम मयूर या मृग या के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं अब? व्याघ्र है। ठीक है, ये व्याघ्र है तो व्याघ्र है, व्याघ्र माने चीता, व्याघ्र अस्ति। इस तरह से ये आपके पूर्ण 5 वाक्य हो गए। ठीक है, अब आगे और क्या है, यानी पाठ समाप्त।